25 साल का एक हट्टा-कट्टा नौजवान कांस्टेबल और 16 साल की लड़की। एक कांस्टेबल को एक 16 साल की लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, उसकी पहली नज़र में देखते हुए ही, और वो उसका दीवाना हो जाता है और उस लड़की से मिलता है और उससे कहता है, "आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, रात गुज़ारना चाहता हूँ।" वो उसके पास जाता है और उसके कमरे में जाता है और उसके साथ वो पहले वो दोनों एक-दूसरे का कपड़ा खोल लेते हैं, उसके बाद वो संबंध बनाते हैं और बहुत खूब मज़े से संबंध बनाते हैं। एक बार संबंध बन जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो दूसरी बार भी दोनों संबंध बनाते हैं। फिर वो लड़का जो होता है वो थोड़ा-सा थक जाता है तो लेट जाता है, लेकिन लड़की कहती है, "मुझे एक बार और संबंध बनाना है।" लड़का थोड़ा चौंक जाता है, फिर भी थोड़ी देर के बाद लड़का उसके साथ फिर संबंध बनाता है। फिर इसी तरह रात हो जाती है, सो जाते हैं दोनों, फिर अगले दिन लड़का अपने ड्यूटी पे चला जाता है थाने, फिर थाने से शाम में आता है और लड़की के पास जाता है, फिर उसके साथ उसी तरह वो संबंध बनाता है, सोता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 बार सोता है, फिर थक जाता है, सो जाता है। फिर लड़की कहती है कि मुझे और तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, मुझे और अच्छा लग रहा है, मुझे और बना। लड़का थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर भी उसके साथ संबंध बनाता है, फिर उसके बाद भी उसको कहता है, "ठीक है, अब हम लोग सोते हैं।" सो जाता है। फिर अगले दिन वो उसे ये बात बहुत खटकती है कि एक 16 साल की लड़की के मन में कितनी कामों की इच्छा है कि वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार रिलेशन बनाने के बावजूद भी उसके मन में काम की इच्छा है ही, संबंध बनाने की इच्छा है ही। ऐसा क्या कारण हो सकता है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो वो उसके पिता के घर जाता है और उसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, और लेकिन उसकी मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि वो बहुत ही अजीब है। इतनी बात कहने के बाद उसके पिताजी ने उस कांस्टेबल अमित को जो एक सच बताया, जिसे सुन के उसके होश उड़ गए। उसका दिमाग चन्नार से गया, सुन्न पड़ गया उसका दिमाग। आखिर उस लड़की के पिता ने उसे क्या सच बताया होगा, जो उस अमित लड़के कांस्टेबल अमित का होश उड़ गया? आज की कहानी में आगे हम बताएँगे। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी, सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बिहा ये कहानी एक सच्ची कहानी है, जो बिहार के शेखपुरा की कहानी है। एक एक बार क्या होता है, होली का समय होता है और समीर नाम का एक इंसान होता है, जिसका एक उम, परिवार होता है। वो समीर होता है, उसकी पत्नी होती है, 5 बेटियाँ होती हैं। एक बार क्या होता है, होली का समय होता है और सब होली में खेल रहे होते हैं। उसकी बड़ी बेटी जब होली खेल के सामने आती है, तो बाथरूम में जाती है नहाने को। उसी समय 3 गुंडे उसके घर में घुस जाते हैं, बाथरूम में घुस जाते हैं, उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं और फिर उसके एक अश्लील वीडियो बना लेते हैं और कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं। यह सब देख के उसकी बहन छूट और सब जो बहनें सब थीं, सभी बाहर भागती हैं और आस-पड़ोस को बुला के लाती हैं, और तब सभी कोई आते हैं, उस गुंडे को तीनों को पकड़ के सभी को थाने ले जाते हैं। तो थाने में वहाँ एक कांस्टेबल होता है, जो अमित नाम का होता है, जिसकी नज़र निशा पे पड़ती है, जो कि समीर की बेटी है। वो देखता है, उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती ऐसी होती है कि जो भी उसे पहली बार देखे, देखता ही रह जाए। अब क्या होता है कि फिर तीनों अमित जो होता है, वो तीनों का मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करता है, फ़ोटो डिलीट करता है और उसका उस पे एफआईआर लॉन्च करके तीनों को हिरासत में लेके थाना में बंद कर देता है। उसके बाद अमित जो होता है, फिर उन लोग को घर भेज देता है, लड़की वाले सबको। समीर के परिवार को घर भेज देता है। समीर मन ही मन निशा से बहुत बेइंतहा प्यार करने लगता है। उसकी खूबसूरती उसकी आँखों के सामने घूमती रहती है। एक बार क्या होता है, समीर उसके घर जाता है और उसके माता-पिता से मिलता है और उसके कहता है उसके पिता को कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ।
तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, समीर ने कहा ठीक है। समीर फिर अगले दिन जाता है। अमित अमित फिर अगले दिन उसके घर जाता है उस और शादी की बात करता है समीर से। तो समीर जो है कहता है ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करने को तैयार हूँ। फिर समीर के माता पिता और समीर के अमित के माता पिता, समीर के माता पिता दोनों मिलजुल के अमित की शादी करवा देते हैं निशा से। धूमधाम से शादी होती है, बहुत ही बढ़िया से शादी होती है। और जब फिर निशा अमित के साथ उसके घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो वो देखती है कि उसका पति बहुत ही अच्छे घर तरह से उसका घर बहुत ही सुंदर बढ़िया है। तब उसकी फिर सुहागरात की तैयारी होती है। वो एक बढ़िया सा सेज सजा है। फिर निशा जो होती है घूंघट डाल के अमित का इंतजार करती रहती है। फिर अमित आता है और उसका घूंघट उठाता है और उसका चेहरा देख के बस दिलो दिल से उससे कहता है कि मैं तुम कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वो आज दिन आ गया। फिर वो दोनों एक दूसरे के कपड़े खोलते हैं और उसके बाद अपना सुहागरात मनाते हैं। एक बार सुहागरात बन जाता है, दूसरा बार सुहागरात बन जाता है। उसकी फिर अमित जो है सो थोड़ी देर लेट जाता है, तो फिर उसकी पत्नी जो है कहती है मुझे और संबंध बनाना है। अमित चौंक जाता है। अमित जो है सो चौंक जाता है। तो अमित फिर उसके साथ संबंध बनाता है। ये सिलसिला चलता है। फिर रात होती है, सो जाते हैं। फिर वो अगले दिन उठता है। फिर अगले दिन जो है उसके साथ जो है सो जाते हैं। फिर वो अगले दिन उठता है। फिर अगले दिन जो है उसके साथ जो है अमित रात में जाता है, उसका सोता है। एक बार संबंध बनाता है, दो बार संबंध बनाता है, लेकिन निशा जो है कहती है कि मुझे और संबंध बनाता है। फिर उसके साथ वो तीसरी बार भी संबंध बनाता है और उसके बाद उसको सुला देता है। वो बहुत ही घबरा जाता है कि एक 16 साल की लड़की, आखिर उसके साथ ऐसा क्या है जो वो बार बार संबंध बनाने को तैयार है। एक दिन वो हॉस्पिटल मतलब अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए निकलता है, तो वो अपने घर के टेबल पे देखता है एक दवा रखी होती है। वो चौंक जाता है, ये दवा किस चीज़ की है। वो चुपके से उठा के चला जाता है और थाना चला जाता है। फिर अपनी ड्यूटी को ऑफ होने से पहले थोड़ी देर के लिए वो एक हॉस्पिटल में जाता है, एक डॉक्टर से मिलता है और वो उस दवा को दिखाता है और उससे पूछता है कि डॉक्टर साहब आखिर ये दवा किस चीज़ की है। तो डॉक्टर ने जो बताया उससे सुन के वो तंग हो जाता है। तो डॉक्टर ने बताया ये वो दवाई है जो कम उम्र की लड़कियों और औरतों को खिला के उनके हार्मोन को जगा के जवान बनाया जाता है और शारीरिक संबंध के लिए ये खिलाया जाता है। अमित का दिमाग घूम जाता है। अमित फौरन वहाँ से लौट के अपने ससुर के पास जाता है और पूछता है कि आखिर ये निशा के साथ क्या दिक्कत है, वो ये हार्मोनल दवा क्यों खाती है, ये ऐसी दवा क्यों खाती है। तब उस उसके ससुर ने उससे कहा, जो उसके ससुर ने उससे अमित से कहा, उससे सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके ससुर ने कहा कि निशा की उम्र मात्र 10 साल है, लेकिन हम उसे ये दवा खिलाते हैं जिससे कि वो 16 साल की हो गई है। क्योंकि मेरी पत्नी जो है सो एक वेश्यावृत्ति करती है और उसी के पैसे से हम लोग का परिवार चलता है। और मैं चाहता हूँ कि और हम लोग बहुत खुश हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ भी ये सब काम करके पैसा लाएं, कमाएं, हम लोग अच्छी खुशी से रह रहे हैं और रहें। ये सब सुन के उसका दिमाग घूम जाता है और तब वो अपने ससुर से कहता है कि ये सब आप सभी बंद करो, ये बहुत गंदी बात है। आप लोग का जो भी खर्चा होगा मैं संभालूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन आप ये गंदी हरकतें बंद करना बंद करो, अपने बच्चों को भी ये काम करवाना बंद करो। उसके ससुर बहुत खुश होते हैं सुन के और वो कहते हैं कि ठीक है। हम तब जाके जो है अमित जो है अपने ससुर को समझा उमझा के, और उसके ससुर ने भी वादा कि आज के बाद से हम लोग ये गलत काम नहीं करेंगे। तब अमित वहाँ से फिर अपने घर जाता है और अपनी बीवी
को ले साथ में लेके एक डॉक्टर के पास, महिला डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप इसका इलाज करें और ये इसे ठीक करें। महिला डॉक्टर ने कहा, ठीक है मैं इसका इलाज करूँगी लेकिन कुछ समय लगेगा। अमित ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। 6 महीने तक जब उसका इलाज चलता है तब निशा जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद अमित और निशा बहुत ही हंसी खुशी से उसका परिवार होते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और वो अभी बहुत खुश है। तो आज की कहानी कहने का यही मतलब है, ना किसी को ठेस लगाना है, ना किसी को दुख पहुंचाना है। बस आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, संभल के रहें। बस यही, बस आपसे यही विनती है कि अपना ढेर सारा प्यार दें, हमारे चैनल पे बने रहें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, इसका मैं रिप्लाई दूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर।